जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, पुणे की तरफ से ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 251 पोस्ट निकाली गई हैं। पेंटर, ड्राइवर, एमटीएस, फायरमैन, कुक, ऐसी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पास निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी भर्ती है दोस्तों, आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, ओके। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, पुणे की तरफ से ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 251 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। 31 दिसंबर 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी फीस एक भी रुपए नहीं लग रही है दोस्तों, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा वीडियो। लोअर डिवीजन क्लर्क की यानी एलडीसी की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 27 पोस्ट हैं। 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं और आपको उम्र में छूट भी मिलेगी, तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पास टाइपिंग मांगी गई है। देखिए, टाइपिंग में यहाँ कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपसे केवल टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि आपसे हिंदी में टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है। या आप हिंदी में दे दीजिए या इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पोस्ट निकाली गई है पेंटर की। एक पोस्ट है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटर ट्रेड में, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या आपके पास ये वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पास या करके देख लीजिए और करके। यदि आपने आईटीआई किया है पेंटर ट्रेड से और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है पेंटर ट्रेड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ और लगा हुआ है दोस्तों, और, ठीक है, या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो नीचे वाली, ठीक है। इसके बाद ड्राफ्टमैन की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। टोटल एक पोस्ट है। 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। यदि आप 12वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा आपने किया है ड्राफ्टमैन में, ड्राफ्टमैन ट्रेड में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ देखिए, यदि आपने आईटीआई किया है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन ट्रेड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 8 पोस्ट हैं। 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी व्हीकल का, ठीक है। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवर में, ठीक है। ड्राइवर ट्रेड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद कंपोजिटर कम प्रिंटर की पोस्ट निकाली गई है। एक पोस्ट है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कंपोजिटर कम प्रिंटर ट्रेड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की एक पोस्ट है, 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ट्रेड में, ठीक है। इसके बाद कुक की पोस्ट निकाली गई है और ब्लैक स्मिथ की। तो देखिए कुक के लिए 12 पोस्ट है टोटल और ब्लैक स्मिथ के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कुक की पोस्ट के लिए भी और ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए भी। यहाँ अलग अलग 2 पोस्ट हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ब्लैक स्मिथ के लिए 1 है और कुक के लिए 12 पोस्ट हैं। यदि आप 12वीं पास हैं और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास ए वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो यदि आपने ITI किया है, ठीक है, और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास फायरमैन की पोस्ट निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 10 पोस्ट हैं और 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे और साथ में यहाँ पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, और साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ का आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यदि आप 10वीं पास हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है 6 मंथ का, 6 मंथ का आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद MTS की पोस्ट निकाली गई है। देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई है तो ये MTS की पोस्ट निकाली गई है। देखिए ये 182 पोस्ट निकाली गई है MTS के लिए, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं और 10वीं आप पास हैं, केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई हैं तो MTS के लिए यहाँ निकाली गई हैं, ठीक है। तो आप MTS के लिए आवेदन कर दीजिए या तो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली गई हैं तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओके। इसके बाद 2 और पोस्ट हैं दोस्तों यहाँ पास। टेक्निकल असिस्टेंट साइकिल रिपेयर के लिए 5 पोस्ट हैं। 10वीं पास है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है साइकिल रिपेयर में तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी पोस्ट है यहाँ पास TA बेकर एंड कन्फेक्शनर की, टोटल 2 पोस्ट हैं और 10वीं पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास बेकर में तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, ओके। तो टोटल यहाँ 251 पोस्ट निकाली गई हैं। बात हुई क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए पहले आपका पेपर होगा, ठीक है, पहले आपका पेपर होगा यहाँ पास। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट क्या होता है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ समझिए। यदि आप मान लीजिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपसे वहां पास गाड़ी चलवाई जाएगी कि आप गाड़ी चला लेते हैं या नहीं, है ना। यही आपका स्किल टेस्ट कहलाता है। मान लीजिए आप यहाँ कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर देते हैं, कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे वहां खाना बनवाया जाएगा, है ना, सब्जी कटवाई जाएगी, रोटियां बनवाई जाएंगी। यही आपका स्किल टेस्ट कहलाता है, जिसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट, है ना। बात हुई क्लियर? इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो देखिए फिजिकल सभी पोस्टों के लिए नहीं होगा, केवल और केवल फायरमैन की पोस्ट पर फिजिकल होगा, ठीक है। यदि आप फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तभी आपका फिजिकल होगा, सभी पोस्टों के लिए यहाँ फिजिकल नहीं होने वाला है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 4th है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी नंबर नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे, यहाँ सब्जेक्ट केवल बता दिए गए हैं। तो देखिए रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके से, है ना। तो इतने सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा नंबर का यहाँ नहीं रहेगा पेपर, मान लीजिए चलिए 100 नंबर का यहाँ आपका पेपर तो रहेगा ही, है ना।
यहाँ वैसे अभी नहीं बताया गया है दोस्तों, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 100 नंबर से ज़्यादा आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल देख लीजिए, जो फायरमैन की पोस्ट के लिए होगा फिजिकल, उसके बारे में देख लीजिए। यदि आप फायरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ये देखना बहुत जरूरी है। ऊंचाई देखिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है, मिनिमम, और 2.5 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ छूट मिल जाएगी यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। सीना की अगर बात करें, चेस्ट की अगर बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर ये मिनिमम होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। वजन की अगर बात करें तो 50 किलोग्राम मिनिमम आपका वजन होना चाहिए, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, 63.5 किलोग्राम की एक आदमी को लेकर आपको चलना होगा, कंधे पर लाद कर, है ना। 183 मीटर तक आपको चलना पड़ेगा, और 96 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट और 36 सेकंड का आपको समय यहाँ दिया जाएगा आदमी को लेकर चलने के लिए, और 183 मीटर तक चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 मीटर खंभे, एक खंभा रहेगा उसमें आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक पोल रहेगा उसमें आपको चढ़ना पड़ेगा, 3 मीटर का खंभा रहेगा। और यहाँ पास देखिए 2.7 मीटर का एक गड्ढा रहेगा, उसको पार करना पड़ेगा कूद करके। 3 चांस आपको दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल है फायरमैन की पोस्ट का, ओके। इसके बाद अब सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, तो देखिए 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपको यहाँ वेतन मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। सबसे अच्छी भर्ती है दोस्तों, NDA ग्रुप C सिविलियन की भर्ती निकाली गई है पुणे की तरफ से, NDA पुणे की तरफ से, ठीक है। सबसे अच्छी भर्ती है, आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।